हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो एक कैसे हम सिस्टमैटिक अप्रोच रखते हुए मंथली 1 लाख रुपीस पर मंथ बाय ऑप्शन बाइंग कमा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग इसको कैसे आप अचीव कर सकते हो, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। अगर आपने ये सिस्टमैटिक तरीके से ये पॉइंट्स अचीव कर लिए और आपने इनको फॉलो कर लिया तो आई बैट यू कि आप 1 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा कमा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। और किस तरीके से आप कैपिटल भी अगर कम है तो उसको कैसे ग्रोथ कर करके 1 लाख रुपए महीने तक का, इससे ज्यादा ही इनफैक्ट आप कमा सकते हैं एज एन ऑप्शन बायर। तो उन पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आप उनको लिखते रहिएगा, अगर पेन पेपर हाथ में है तो नहीं है तो एक बार आप आराम से फुर्सत से बैठ के वीडियो को पूरा सुनिए। इसके पीछे का मैं माइंडसेट भी आपको बताने वाला हूं। कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जो आपको कंट्रोल करने हैं, उस बारे में भी बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप अब सीखते हैं हम किस तरीके से एक अप्रोच रखते हुए अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो पहला पॉइंट है आपको जो फॉलो करना है, सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो आप एक 30 डेज का चैलेंज लीजिए। एक फ्रेश स्टार्ट करिए। अभी तक अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, लॉसेज में हैं, तो आप एक 30 डेज चैलेंज लीजिए। मैंने अपने स्टार्टिंग के करियर की स्टार्टिंग में 30 डेज चैलेंजेस बहुत सारे लिए। फायर जिस प्लेटफॉर्म में मैं ट्रेड करता हूं ये खुद से ही 30 डेज चैलेंज देता था। अगर आप 30 डेज तक प्रॉफिटेबल रहते हैं तो ये ब्रोकर था जो फ्री में आपकी ब्रोकरेज फ्री कर देता था। अब लेकिन कुछ बंद हो गया है, ये स्कीम जो है ये भी बंद हो गया। तो लेकिन आप इसने मुझे बहुत हेल्प करी मेरी ट्रेडिंग जर्नी में। मैं आपको भी यही बोलने वाला हूं कि आप 30 डेज चैलेंज लीजिए। आज से ही 1 तारीख से सितंबर का मंडे आने वाला है। मंडे से कभी से भी आप एक 30 डेज का प्लान बनाइए। डेली जर्नल में लिखिए अपना कि मैं फर्स्ट डे, सेकंड डे, आपको इन द एंड आप एक दिन लॉस हुआ है कोई बात नहीं, दूसरे दिन लॉस हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपको 30 डेज के एंड में, एक मंथ में आपको प्रॉफिटेबल होना है। आप इसको चैलेंज लीजिए। अपार्ट फ्रॉम द कि कितना हो सकते हो आप, 500 रुपए भी कमा सकते हो, 5000 भी कमा सकते हो, जितना भी, बस आपको प्लस में रहना है, लॉस में नहीं रहना है। तो एक सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आप 30 डेज चैलेंजेस लीजिए, खुद को साथ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं पहले दिन। आप ये सोचिए कि बस मुझको 30 दिन तक पैसा नहीं कमाना है, उल्टा पॉजिटिव में रहना है। तो हमारा जो पहला ही हमारा रूल है, इसलिए मैंने बनाया है, क्या है, 30 डेज चैलेंज लेना होगा आपको। आप 30 डेज चैलेंज लीजिए, पहला जीतिए, उसके बाद ठीक है नेक्स्ट दोबारा लीजिए, फिर सेकंड टाइम जीतिए। धीरे धीरे करके आपको प्रॉफिट्स की आदत हो जाएगी। आप देखने लग जाओगे क्या आपको हेल्प कर रहा है प्रॉफिट लेने के लिए। अपार्ट लेकिन इसमें एक शर्त है, आपको जरूरी नहीं कि आप इसमें 1 लाख कमाए, 5000 कमाए, 10,000 कमाए, बस आपको इन द एंड पॉजिटिव में रहना है। ये चैलेंज आप अपने आप को दीजिए। अब ये बहुत हेल्प करने वाला है आपके, आई नो, क्योंकि जब आपके पास एक टारगेट्स होंगे आपके ऊपर, अभी क्या होता है ऑप्शन बायर के पास टारगेट नहीं रहता, वो रैंडमली बाय सेल करता रहता है। ये नहीं करना है, आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच करते हुए 30 डेज चैलेंज लेना है खुद के लिए। अब आते हैं नंबर सेकंड स्टेप पे। नंबर सेकंड चीज आपको क्या करनी है, नंबर सेकंड स्टेप है लॉस को कट करना है आपको। देखिए कोई भी ट्रेडर होता है वो लॉस कब करता है, जब वो बड़े लॉसेस करता है, बिग लॉसेस। आपको इन बिग लॉसेस से बचना है। बिग लॉसेस से बचने का सिंपल सा तरीका है, आप लॉसेस को कट करिए। आपने देखा होगा, आप एक दिन प्रॉफिट कमाते हो, दूसरे दिन प्रॉफिट कमाते हो, तीसरे दिन प्रॉफिट कमाते हो, एक दिन जो फोर्थ डे आप लॉस देते हो वो पूरा प्रॉफिट प्लस अपने कैपिटल में रखकर ऊपर पैसा दे देते हो। तो आपको ये नहीं करना है, आपको बिग लॉसेस से बचना है। बिग लॉसेस से आप कैसे बच सकते हैं, सिंपल, अगर आपने कोई ट्रेड 100 रुपीज के लिए है और वो आपका टारगेट 120 है तो आपका कोई ना कोई स्टॉप लॉस होना चाहिए उसमें। अगर 80 स्टॉप लॉस है तो आपको 80 पे कट करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी डायरेक्शन सही है, अभी कोई बात नहीं, पुल बैक लिया है, मार्केट जाएगी, आपको भरोसा आ रहा है। देखिए 100 में से 10 बार ऐसा होगा कि आप 80 पर नहीं काटा आपने और वो चाह गए 120 130 चला गया, लेकिन जो बाकी के टाइम होगा उसमें आपका कैपिटल जीरो होने वाला है। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास आपका प्राइस 100 रुपीज है, आपके फोमो एंट्री ले लिया आपने टॉप पर ले लिया है कोई ट्रेड, तो कोई बात नहीं, अगर 80 पे आया तो आप उसको कट करिए। अगर आपको ट्रेंड भी मिस नहीं करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब वो दोबारा 80 से ऊपर क्रॉस करके 100 दोबारा क्रॉस करेगा वो दोबारा री एंट्री ले लीजिए। लेकिन कभी भी बिग लॉसेस इसलिए होता है कि जो ट्रेडर होता है वो अपने लॉसेस में बैठा रहता है शांति से, वो काटता ही नहीं है, वो देखता रहता है। लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो एकदम काट देता है। ऐसा नहीं करना है आपको। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल स्टेप है, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल्स जो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये लिखकर अपने सामने दीवार पर कहीं पे भी चिपका लीजिए, आपको ये फॉलो करने हैं। तो सेकंड रूल जो हमने बनाया है, सेकंड रूल हमने बनाया है आपको बिग लॉसेस से बचना है, बिग लॉसेस को अवॉइड करना है। और अवॉइड करने के लिए क्या है कि अवॉइड करना है। और आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, आप कट कर दीजिए लॉसेस को आपको कट करना है, बस सिंपल इतनी सी बात है। छोटे मोटे लॉसेस होते रहते हैं, स्टॉप लॉस देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बड़े लॉसेस हैं ये आपके पूरा ट्रेडिंग कैपिटल जीरो कर दोगे। आप इन द एंड जब जीरो हो जाएगा तो आप ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल ही नहीं बचने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप ट्रेडर का सबसे पहला करते हुए यही होना चाहिए कि उसको अपना कैपिटल सेव करना है। पैसा तो बाद में कमाने का सोचे, पहले अपना कैपिटल सेव करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नंबर थर्ड स्टेप पे। नंबर थर्ड स्टेप है लर्न विद ओनली 5 to 10K। देखिए अगर आपको मंथली अपने टारगेट पर पहुंचना है तो जब भी मेरे ख्याल से 5 से 10,000 रुपए बहुत इनफ है आपको सीखने के लिए। आपको 5 से 10,000 रुपए से ही सीखना चाहिए। बहुत से ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं कि थ्योरेटिकल सीखते रहते हैं। थ्योरेटिकल कैसे सीखते रहते हैं, कोई कोर्स ले लिया, कुछ भी ले लिया, बेसिक टू एडवांस ले लिया, कुछ भी। अगर आप कहीं सीख रहे हैं, यूट्यूब से भी
सीख रहे हैं, सीखते रहते हैं और उसको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करते हैं। फिर सीखने के बाद जैसे आप सोचते हो कि एक सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं आऊँगा अब मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको सीखने के साथ साथ 5 से 10 हज़ार रुपये अपने डीमैट अकाउंट में भी डालने चाहिए और कम क्वांटिटीज में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी उससे स्ट्रॉन्ग होगी। तो 5 से 10 हज़ार रुपये बहुत इनफ है। पहले दिन आके ज़्यादा पैसा मत डालिए, पहले दिन से ही 1 लाख रुपये महीने कमाने का मत सोचिए। मैं आपको जो सिस्टमेटिक अप्रोच बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। आई बैट यू कि आप इसको 1 लाख रुपीज पर मंथ क्या इससे ज़्यादा भी आप अचीव कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको 5 से 10 हज़ार रुपये से ही स्टार्ट करना है। पहले सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये सीखने के लिए इनफ होते हैं। आपको इन 5 से 10 हज़ार रुपये को आपको बस मकसद ये होना चाहिए कि ये 10 हज़ार रुपये मैंने डीमैट में डाले हैं, इनको मुझे सेफ रखना है और जितना भी रिटर्न हो, चाहे 10 हज़ार के आपने 11 हज़ार कर लिए, 12 हज़ार कर लिए मंथली, आपको ये चाहिए कि बस मुझको इनको जीरो नहीं करना है, धीरे धीरे इनसे सीखना है। जो भी आपका सेटअप है उसको बैक टेस्ट करना है। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा उस दिन आप ऑफकोर्स आप ट्रेड कैपिटल डाल सकते हो, लेकिन पहले दिन ही अगर आप 1 लाख डालने वाले हो, चाहे 1 करोड़ डाल दीजिए, वो जीरो होने वाला है, मेरी गारंटी है। कोई भी ट्रेडर पहली बार के डीमैट अकाउंट में सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसकी काम नहीं करती है। तो 5 से 10 हज़ार रुपये इनफ होते हैं सीखने के लिए और आप 5 से 10 हज़ार रुपये डालिए। और अब मैं किसको बोल रहा हूँ कौन डालिए, आप क्या कहोगे, सर मैं तो 1 साल हो गया है मुझे तो मार्केट में, 2 साल हो गया मुझे तो मार्केट में, 2 ईयर से मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्यों डालूँ 5 से 10 हज़ार रुपये, मैं तो 50 हज़ार रुपये डाल के करूँगा सर ट्रेड। देखिए, अगर आप 2 साल से कर रहे हो या 4 साल से कर रहे हो, अगर आप लॉस में हैं, सुनिए मेरी बात को, अगर आप लॉस में हैं तो आप बिगिनर ही हैं मेरे दोस्त। आई एम सॉरी, आप अभी बिगिनर ही हो। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप कितने सालों से हो, अगर आपने अभी प्रॉफिट्स नहीं देखे हैं अपने अकाउंट में, प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, तो आप बिगिनर ही हो। तो आप रीस्टार्ट करिए, एक दोबारा से अपने आप को बाउंस बैक करने के लिए तैयार करिए। आप दोबारा से 5-10 हज़ार रुपये डालिए, उनसे ट्रेड करना स्टार्ट करिए। तो बिगिनर कौन है, वही लोग बिगिनर हैं जिन्होंने अभी तक प्रॉफिट्स देखने स्टार्ट नहीं किए हैं, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं जिनको। ठीक है, 3 स्टेप हो गए हैं। नंबर 4 पर आते हैं। थर्ड स्टेप भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। थर्ड क्या है, 5K to 10K जो है वो इनफ हैं आपको सीखने के लिए, इनफ है सीखने के लिए। जब एक बार आप सीख जाओगे उसके बाद आप ट्रेडिंग कैपिटल ऐड कर सकते हो, या इसी 10 हज़ार रुपये को आप धीरे धीरे ग्रोथ कर सकते हो। अगर आपको कैपिटल अभी नहीं है, अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, घर वाले नहीं दे रहे हैं, घर वाले कब देंगे आपको पैसा, कोई भी आपको कब पैसे देगा, जब आप उनको प्रूव करोगे कि हाँ यार तू कमा रहा है, तुझे 10 हज़ार रुपये थे तेरे पास, तो तूने 10 हज़ार रुपये से बस 15 कर लिए हैं, तो तुम्हारे घर वालों को भी कॉन्फिडेंस आएगा, सबको कॉन्फिडेंस आएगा। कोई फ्री में नहीं देता है पैसे। जब आप उनको प्रूव करोगे कि हाँ देखो मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं इससे पैसे कमा पा रहा हूँ, तभी वो आपको आगे पैसा देंगे। तो आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखिए। नंबर 4 स्टेप पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा फेवरेट है। मैं इसको बिल्कुल अपने ट्रेडिंग जर्नी में मैं शामिल करता हूँ। जो मैंने अपना PNL भी आपको दिखाया, जो भी चीज़ें दिखाई, आपने बड़े प्रॉफिट्स देखे, उसमें बड़ी चीज़ें देखी, एक बार बड़ा लॉस भी देखा, उसको कैसे रिकवर किया, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये 4th इंपॉर्टेंट है। ये 4th जो स्टेप है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हमेशा फॉलो करता हूँ। फॉलो क्या करता हूँ, वेट फॉर योर डेज, मतलब अपने दिनों का वेट करिए। वेट कैसे करिए, अगर आपके पास 30 डेज हैं तो 30 में से मैं क्या करता हूँ, 25 डेज जो हैं उसमें मैं छोटे छोटे प्रॉफिट लेता रहता हूँ। कोई बात नहीं, अगर मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट्स आते रहे, लॉसेस भी आते रहे, छोटे प्रॉफिट, छोटे लॉस, छोटे प्रॉफिट, छोटे लॉस, इससे मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। लेकिन जो 5 दिन या 2 दिन आएंगे उनको मैं मिस नहीं करने वाला हूँ। उन दिनों में मैं बड़ा प्रॉफिट करता हूँ, बिग प्रॉफिट करता हूँ उन दिनों में मैं। ठीक है, अगर मैं बाई चांस रोजाना 5-5 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, 5-5 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं उससे मैं इंपेशेंस नहीं होता हूँ कि मैं बड़े प्रॉफिट्स क्यों नहीं कमा रहा हूँ, क्योंकि मुझको पता है 20 दिन बाद, 22 दिन बाद, जिस दिन मेरा दिन आने वाला है, जो भी कोई एक दिन आने वाला है, उस दिन मैं बड़े प्रॉफिट्स करने वाला हूँ। आपको एग्जांपल दूं, जब हमने लाइव ट्रेड किया था आपके साथ, पुरानी आप वीडियो होगी, आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। उस दिन मैंने 55,000 का प्रॉफिट किया था बाय यूजिंग कैपिटल ऑफ ओनली 70,000। तो उस दिन बड़ा दिन था और हमने उस दिन बड़े दिन को कैसे बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट किया था ये भी हमने बताया था। तो बाकी के दिन हम छोटे छोटे करते रहेंगे, लेकिन अपने दिन का वेट करेंगे। हम रोज 55, 50, 1 लाख रुपए कमाने का नहीं सोचेंगे। बाकी दिन आपकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से आप 500 रुपए कमाते रहिए। जिस दिन आपका दिन आएगा उस दिन आप बड़ा प्रॉफिट कमाने वाले हो। कैसे कमाने वाले हो, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट का कुछ पैसा होगा आपके पास। आप रिस्क लेने से फिर डरोगे नहीं, क्योंकि वो जो रिस्क आप लोगे वो प्रॉफिट के पैसे के ऊपर लेने वाले हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये साइकोलॉजिकली हमारी साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो 4th पॉइंट जो कि है कि आपको क्या करना है, अब वेट फॉर योर डेज, अपने दिन का वेट करिए कौन सा आपका दिन आने वाला है, उसके लिए पेशेंस रखिए। जो आपको पता चला कि आपने पेशेंस रखा नहीं है और पेशेंस नहीं रखने की वजह से आपने लॉसेस कर दिए, आप जिस दिन बड़ा दिन आया, बड़ा ट्रेंडिंग डे आया, जिस दिन आप पैसे कमा सकते थे, आप देख रहे हो मूव करते हुए 15 रुपये का ऑप्शन 50 चल रहा है, 60 चल रहा है, 100 चल रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं कमा पा रहे उसमें, क्योंकि आपके पास कैपिटल आप खत्म कर चुके हो। तो बड़े बाकी दिनों में छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉसेस दे के चलते रहिए, पेशेंस रखिए। जिस दिन आपका दिन आएगा उस दिन आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए। जिस दिन ट्रेंडिंग डे आएगा आपका दिन आएगा, और वो कब आएगा, जब आप धीरे धीरे अपने आप को पेशेंस रख के चलते रहोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, तो आप भी इसको बिल्कुल अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करिए। ठीक है, अब आते हैं 5th पॉइंट पर। 5th पॉइंट पर आते हैं। 5th पॉइंट क्या है, न्यूज़ के ऊपर कभी भी ट्रेड मत करिए। आई नो, आप जब एक बिगिनर ट्रेडर आता है वो देखता है, वो न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करने के लिए पता नहीं उसको क्या जल्दी रहती है कि वो न्यूज़ देखता है कि आज बजट आ रहा है, या फिर आज चंद्रयान लॉन्च हो रहा है, या कुछ भी, उसको न्यूज़ वाले देख के उसको इतना हाइप कर देते हैं कि वो उसमें ट्रेड करता है, उस चक्कर में लॉसेस करता है। 80% ट्रेडर
न्यूज़ डेज में ही, जिस दिन कोई बड़ी न्यूज़ मार्केट में हिट करती है, उसकी वजह से अपना पूरा ट्रेडिंग कैपिटल जीरो कर देता है, क्योंकि वो सोचता है यार इन्फ्लेशन डाटा तो बहुत अच्छा आया है, बजट तो भारत का बहुत अच्छा है, मेरा तो आज बहुत प्लस में जाएगा, लेकिन वो जाता नहीं है। ये पुराने टाइम की चीज़ें चलती थी। आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आपको अपने आप को प्राइस एक्शन वाला ही बनाना पड़ेगा। न्यूज़ के ऊपर कभी भी ट्रेड मत करिए। मैं पर्सनली जब पहले स्टार्टिंग में मैं भी करता था, लेकिन जब मैं पर्सनली मैं न्यूज़ देखना बिल्कुल बंद कर देता हूँ। न्यूज़ मतलब आप बिल्कुल भी बड़ी चीज़ें मत देखिए। अगर आपको कोई बड़ी न्यूज़ है वो आपको चार्ट्स पर शो हो जाएगी। कैसे शो हो जाएगी? अगर बाई चांस एक मार्केट रेंज में चल रही है और ऊपर नीचे चल रही है, ठीक है, एक रेंज में चल रही है, मार्केट में फलाना कोई भी न्यूज़ है कि बजट अच्छा आ गया, इन्फ्लेशन डाटा अच्छा आया, कुछ भी, तो ये क्या होगा? मार्केट यहाँ से जाएगी तो ऊपर ही ना, तो ऐसे थोड़ी चल जाएगी, एक सिंगल मूव में जाएगी, मूव करते हुए जाएगी। तो हमारा चार्ट्स के ऊपर सब शो होने वाला है। तो अपने चार्ट्स पर ट्रस्ट रखिए कि न्यूज़ जो है वो आपके चार्ट्स पर दिखनी से आपको अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। जब ये अगर कोई गुड न्यूज़ है तो ये ऑफकोर्स ब्रेकआउट देगी, तो आपको वहाँ पर एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। तो चार्ट्स के ऊपर ही ट्रेड करिए, हमेशा कभी न्यूज़ के ऊपर मत ट्रेड करिए। कभी भी न्यूज़ के ऊपर एक बड़े बिग इवेंट वाले दिन एक बिगिनर ट्रेडर को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। उस दिन अगर उसको फोमो हो रहा है तो 15 क्वांटिटीज 25 क्वांटिटीज कम क्वांटिटीज में ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना आपके उस दिन बिग लॉसेस हो जाएंगे और आपका ट्रेडिंग कैपिटल जीरो होने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया, इसको बिल्कुल अच्छे से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। न्यूज़ के ऊपर कभी भी ट्रस्ट मत करिए। न्यूज़ डेज को अवॉइड करिए, आप बिल्कुल अवॉइड करिए। न्यूज़ डेज को बिल्कुल आप अवॉइड करोगे तो आप देखोगे इन द एंड आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। एक जो अच्छा ट्रेडर होता है, जो एक जेन्युइन मैच्योर ट्रेडर होता है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मार्केट में कोई न्यूज़ ना आए, जैसे मार्केट एक बस प्राइस एक्शन फॉलो करे, उस दिन मैं पैसे कमाऊंगा। क्योंकि आप प्राइस एक्शन ही तो पढ़ रहे हो, आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, एडवांस ट्रेंड लाइन, जो भी चीजें आपका सेटअप है आप उसके ऊपर काम कर रहे हो ना, आप न्यूज़ के ऊपर थोड़ी काम कर रहे हो। तो ये बहुत गलत अप्रोच है कि सुबह ही 9 बजे न्यूज़ लगा दी, फिर आपने कुछ CNBC आवाज़ देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वो कभी नहीं देखना है, बिल्कुल आप उसको अवॉइड करिए। अगर आप फंडामेंटल कोई स्टॉक्स खरीद रहे हो कहीं 20 साल के लिए, तो ऑफकोर्स आपको उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप प्राइस एक्शन को ही फॉलो करते हो, तो आप कभी भी न्यूज़ को अवॉइड करिए। 6 पॉइंट पर आते हैं। 6 पॉइंट्स क्या है कि आपको एंट्री लेने से पहले कुछ चेकआउट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए मैं बहुत एडवांस्ड बातें आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या फॉलो करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये सबको पता ही है। ये आप सबको पता ही है, कहीं ना कहीं से आपको ये चीजें पहले दिन जो कोई ट्रेडर आता है वो यही सीखता है कि हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमको रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है, हमको स्टॉप लॉस देने हैं, ये सब आप लोगों को पता है, लेकिन आप इनको फॉलो ही नहीं करते हो। इनको कैसे फॉलो करोगे आप, ये मैं इन रूल्स के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, आपको एंट्री के चेकआउट पॉइंट्स बनाने हैं। चेकआउट पॉइंट्स कैसे? जब भी बाई चांस एक रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, बाई चांस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डिटेल में आपको वीडियो चाहिए चेकआउट पॉइंट्स पे तो मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपने कहा यहाँ से मार्केट जाएगी, आप कॉल लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक रीजन नहीं होना चाहिए कोई भी ट्रेड प्लेस करने से पहले, फोमो में कभी एंट्री मत लीजिए। कैसे? जैसे मेरे खुद के 3 चेकआउट पॉइंट्स हैं। चेकआउट पॉइंट्स मैंने कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं 3 बार अपने 3 चीजों को बिल्कुल टेस्ट करता हूँ। क्या 3 चीजें टेस्ट करता हूँ? चलो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं 3 चीजें हैं इनको चेकआउट करता हूँ। अगर इन तीनों पे मेरा राइट टिक लग रहा है तो ही मैं एंट्री लेता हूँ, वरना मैं नहीं लेता हूँ। पहला, क्या कोई मेरा सेटअप फॉलो हो रहा है क्या? मेरा सेटअप फॉलो हो रहा है क्या? सेटअप जो भी मेरा है कि अगर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, पहली चीज तो ये सेटअप फॉलो हो रहा है। खाली मैं ओनली सेटअप पर ट्रेड नहीं करता हूँ। सेकंड चीज, क्या मेरा प्रॉपर स्टॉप लॉस आ रहा है क्या? बिल्कुल मैं ये भी चेक करूंगा। पता चला अगर सिंगल वे कोई मूव हुआ और इतने बड़े मैं स्टॉप लॉस नहीं दे पाऊंगा तो मैं उसमें एक्टिवेट नहीं करूंगा। जो स्टॉप लॉस है वो क्या मेरे रिस्क के हिसाब से आ रहा है क्या? सेकंड चीज मैं इसमें टिक करूंगा। और थर्ड में क्या टिक करूंगा, क्या मैं फोमो एंट्री तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं मिस करने के लिए कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ। मैं साइकोलॉजी, थर्ड पॉइंट में हमेशा अपना साइकोलॉजी रखता हूँ, क्या मैं फोमो एंट्री या इनको तो नहीं कर रहा हूँ। जब मैं अपने पेपर पर, अपने डेली जर्नल पर इन तीनों पे टिक लगा देता हूँ तो मुझको लगता है कि हाँ अब ये परफेक्ट एक एंट्री होने वाली है, मैं एंट्री कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग अलग चीज है, स्कैल्पिंग में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये करो, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर ट्रेड ले लो, स्विंग ट्रेड ले लो, तो आपको अपने चेकआउट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। 2 या 3 चेकआउट पॉइंट्स बना दीजिए। आपके पास ट्रेड लेने के 3 रीजन मिनिमम होने चाहिए कि आपके पास 3 रीजन है कि आप क्यों ले रहे हो वो ट्रेड। पहला रीजन तो सेटअप हो गया, दूसरा रीजन आपका स्टॉप लॉस हो गया कि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, और तीसरा रीजन क्या आप फोमो एंट्री तो नहीं कर रहे हो। कोई साइकोलॉजिकल अपना पॉइंट्स बना लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। मेरा तो फोमो वाला है कि क्या मैं फोमो एंट्री तो नहीं ले रहा हूँ, क्या मैं अर्ली एंट्री तो नहीं ले रहा हूँ। ये चीजें आपको अपने आप से पूछनी पड़ेंगी। आपको कोई भी ट्रेड ऐसे ही नहीं कि क्लिक किया और ले लिया, आपको उसके लेने से पहले 3 बार आपको चेक करना पड़ेगा, 3 चीजें आपको चेकआउट करनी पड़ेगी। ये आप करिए, ठीक है। जो ये रूल्स अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे ऑफकोर्स आप आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाले हैं। नंबर 7 तो लास्ट स्टेप है हमारा एक्सपायरी डे के माइंडसेट के ऊपर। ये थोड़ा सा अभी मैं वास्ट में आपको बताने वाला हूँ। ये क्या है, आपको ना एक्सपायरी डेज के अंदर बहुत ही ज्यादा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। 90% ऑफ ट्रेडर लूज देयर कैपिटल इन एक्सपायरी डेज। आप
एक्सपायरी डेज के दिन ही अपना कैपिटल जीरो करते हो। आप खुद अपने आप से पूछे, कभी भी जब भी आपका कैपिटल कभी जीरो हुआ है पूरा, तो क्या वो एक्सपायरी डे के दिन नहीं हुआ? क्या एक्सपायरी डे के दिन ही आपका कैपिटल जीरो होने वाला है। तो एक्सपायरी डे के दिन आपको सिर्फ 20% 25% ऑफ कैपिटल से आपको यूज करना है। मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ एक्सपायरी डे के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप एक्सपायरी डे वाले दिन 25% से यानी 2500 या ज़्यादा 3,000 रुपए से ही ट्रेड करें। ठीक है, पहला रूल तो ये, क्योंकि ये जीरो हो सकते हैं एक्सपायरी के दिन। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नंबर सेकंड चीज और नंबर सेकंड स्टेप एक्सपायरी डे का क्या है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मैं यूज़ करता हूँ, आज भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं एक्सपायरी को दो भागों में बांट लेता हूँ। एक होता है फर्स्ट हाफ, एक होता है सेकंड हाफ। एक्सपायरी का जो फर्स्ट हाफ है अगर वो मेरे फेवर में चलता है, उस फर्स्ट हाफ में मैं पैसे कमा लेता हूँ कुछ भी। बाई चांस अगर मैंने एक्सपायरी के दिन शुरू के फर्स्ट हाफ में 5,000 रुपीज़ के प्रॉफिट प्लस में हूँ, तो उसके बाद मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट हाफ में लॉस में हूँ तो मैं सेकंड हाफ में ट्रेड नहीं करता हूँ। ये मेरा रूल है, आपको भी ऐसे रूल बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट हाफ का मेरा क्या अप्रोच रहता है, फर्स्ट हाफ में मैं छोटे प्रॉफिट लेते रहता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कभी भी 50 का शेयर एक सिंगल कैंडल में 10 रुपये 15 रुपये पर आकर रुक जाता है और आप उसमें स्टॉप लॉस देते रह जाओगे, इतना आपका कैपिटल जीरो होने वाला है। तो मेरा जो माइंडसेट रहता है वो क्या है कि मैं एक्सपायरी के दिन फर्स्ट हाफ में छोटे प्रॉफिट्स करता रहता हूँ। अगर वो बाई चांस मेरा 5,000 के आसपास प्रॉफिट है तो मैं इन 5,000 को सेकंड हाफ में फिर यूज करने वाला हूँ। कभी भी सेकंड हाफ में एक्सपायरी डे का मैं अपने कैपिटल से नहीं करता हूँ, क्योंकि सेकंड हाफ में ही बड़े पैसे बनते हैं एक्सपायरी डेज में, और सेकंड हाफ में ही आपका अकाउंट जीरो होता है। तो अगर ये मैंने 5,000 रुपये लगाए हैं तो मैं फिर यहाँ पर सेकंड हाफ में इसको ट्रेड करने वाला हूँ। 5,000 का बिल्कुल रिस्क लेने वाला हूँ, पूरा मैं 100% रिस्क लेता हूँ। और अगर ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चल जाता है तो मुझे 5,000 के कई बार 20 25 हज़ार रुपये देकर मिलता है। तो वो मेरा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो मैं आपको भी कहूंगा कि एक्सपायरी वाले दिन आपको एक तो 25% कैपिटल से यूज ट्रेड करना है, ऊपर प्लस फर्स्ट हाफ में जो आपको प्रॉफिट है उसी से आप सेकंड हाफ में ट्रेड करिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आता है। जो मुझको एक्सपीरियंस के साथ चीजें आई है मैंने आपको बताई है। 7th मैंने आपको एक्सपायरी डे का माइंडसेट बता दिया है। अब आपको ये 7 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। ये 7 पॉइंट्स अगर आपने फॉलो कर लिए, सिस्टमेटिक वे से आपने इनको फॉलो कर लिए, तो आप मंथ के 1 लाख रुपए से भी कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। बस इसमें आपको ये नहीं करना कि आप इस महीने से 1 लाख रुपए कमाना शुरू करें। आप फर्स्ट स्टेप से 7th स्टेप तक सारे अपने ट्रेडिंग रूटीन में फॉलो करना स्टार्ट करिए। आई बेट यू विद इन 3 मंथ्स आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखने के लिए मिल जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस वापस से ट्रेडिंग में आ जाएगा। अगर अभी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होने लग गया है कि यार लॉसेस तो हो रहे हैं, पता नहीं इसमें मैं कामयाब हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, अगर आप इन 7 पॉइंट्स को सिस्टमैटिक वे में और अपने ट्रेडिंग रूटीन में इनको फॉलो करने लग जाएंगे तो आई बेट यू विद इन 3 मंथ्स 3 महीने में आपको अपने ट्रेडिंग में बहुत अच्छे और ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कैसे लगे 7 पॉइंट्स? आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ, कल संडे से हमारी फर्स्ट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम की जो पहली क्लास है वो होने वाली है, जो कि बिल्कुल फ्री है। हम फ्री में लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम एक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फेस टू फेस बैठ के जूम पर एक अपनी क्लासेस लेने वाले हैं। अगर आप उसमें इनरोल होना चाहते हो तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो देख लीजिए, आप किस तरीके से उसमें शामिल हो सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।